Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we have to discuss chapter 12 Heron's formula, exercise 12.2 of class 9. Question number 1 of this exercise. पहले मैं इसके एग्जाम्पल सारे करा चुका हूँ। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 12.1 भी हो चुकी है, तो इसमें से आपका जो भी है सब क्वेश्चंस और सब एग्जाम्पल्स का लिंक आपको इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो first question, a park in the shape of quadrilateral ABCD has angle C 90, AB 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter, AD 8 meter. How much area does it occupy? तो फिगर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये एक तरह से दिस इज अ पार्क ABCD क्वाड्रिलेटरल की शेप में है, जिसको मैंने नाम दे दिया ABCD। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें हर एक साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है 90। तो सारी साइड्स दे रखी हैं, तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, इसका एक डायगोनल निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, और ये निकालने के लिए पाइथागोरस लगेगी, तो फिर ये तीनों आ जाएंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, तो मैं करते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। और दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द बेस, दिस इज द एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। देन बेस इज 12 मीटर मींस 12 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है आपका 5। देन 12 का होता है स्क्वायर 144, और 5 का होता है 25। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। देन वी ऐड ऑल, सबको ऐड करेंगे तो आपका आएगा ये 169। तो 169 होता है 13 का, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो आपका हाइपोटेन्यूज में h क्या आ गया 13। मींस जो आपका ये डायगोनल था ये आ गया आपका 13 मीटर। देन अब हमें क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला अभी नहीं लगाना है। कैसे करना है, देखिए एरिया ऑफ BCD, पहले हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, फिर हम आप क्या दोनों का एरिया निकालना है मेन। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन समझो ढंग से। क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक पार्क दे रखा है इन शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, सारी साइड्स दे दी। उसने बोला हाउ मच डज इट एरिया ऑक्यूपाई, उसका टोटल एरिया बताओ कि कितना वो ऑक्यूपाई करता है। तो हमने जब उसको मतलब एक तरह हिस्से में बांट लिया है डायगोनल से, तो पहले तो इसको निकालो फिर इसको निकालो। इसको हम निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हम इसको निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है। देन अब मैं इसको कर रहा हूँ रब। इस क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट्स में डालूंगा, मतलब यहाँ लाइन। तो करते हैं एक बार। सो फिगर तो अब हमें नीड नहीं है, फिगर की नीड है, बट यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब कैसे करना है, सबसे पहले तो देखो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल BCD हम लगा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने आपको एक पहचान बता रखी है, जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आपने ये वाला लगाना है। तो हाफ इंटू व्हाट इज द बेस इज 12, एंड हाइट इज दिस इज द हाइट 5 मीटर। सो इससे कट गया 6 पे, 6 5 30, सो आपका आ गया 30 मीटर। सो जो इसका एरिया है, वो जो ये ऑक्यूपाई करता है एरिया हाफ, ये हो गया आपका 30 मीटर। अब हमें निकालना है इसका हम नहीं निकाल सकते इससे, तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। सो अब हम निकालेंगे इसका बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो यहाँ ऐसे लिख दो, कैसे लिख दो, क्या लिख दो, देखो ये एक ट्रायंगल हो गया, जो दूसरा ट्रायंगल था
इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी डी। तो यहाँ होगा इन ट्रायंगल ए बी डी। सबसे पहले तो हम एस निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें साइड दे रखी है। ए हमें दे रखा है 8 मीटर, बी हमें दे रखा है 9 मीटर एंड सी हमें दे रखा है 13 मीटर। 13 मीटर क्यों? बिकॉज हमें अभी डायगोनल निकालना है ना, वो तो एस निकालेंगे। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए इज 8, बी इज 9, सी इज 13 बाय 2। इनको कर लो प्लस, आपका आंसर आएगा 30 बाय 2। कट करके आगे 15। जो भी आपका सेमी पेरीमीटर आता है, मीन जो एस आता है, वो कभी भी साइड से बड़ा नहीं होगा। देखने को बड़ा है नहीं, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका बड़ा आता है तो आपने आंसर गलत निकाला, का क्वेश्चन ही गलत है। तो बाय यूजिंग न्यूटन्स फार्मूला वी फाइंड द साइड्स। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दिस इज द न्यूटन्स फार्मूला। फिर से रूट एस क्या है हमारा 15 और ए क्या है हमारा 8, बी है हमारा 9 और सी है हमारा 13। देन अगेन रूट 15 इंटू 15 माइनस 8 is 7, 15 minus 9 is 8, 6 sorry 6 and 15 minus 13 is 2. Then again root। अब क्या करना है हमने? अब हमें इसके लगाने पेयर। पेयर बनाने कैसे? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे प्राइम फैक्टर निकाल लो। 15 के 3 5 5 1 जा, तो यहाँ लिख दो 3 इंटू 5। देन नेक्स्ट के निकाल लो। 7 के तो निकलेंगे नहीं, तो सीधा हम लिख देते हैं 7। अब 6 देख लो। 6 के हम 3 से 2 2 1 जा, तो 3 7 इंटू 3 इंटू 2, और 2 को हम नहीं कर सकते तो 2 का सीधा लिख दिया। नेक्स्ट हम अब क्या करना है हमने? अब जो इसके रूट्स है ना, ये रूट है ना, वो हट जाएगा अपने आप। अब हमने इसके पेयर बनाने हैं, एक ये 3 और ये 3 एक बार लिख दो। 5 का कोई है नहीं तो हम उसको लिख देते हैं रूट में। हम लास्ट में लिख देते हैं ये वाला 2 और ये वाला 2। पहले पेयर इकट्ठे कर लिया करो। हो गया 2। अब ये दोनों अकेले बच गए तो इनको हम रूट में लिख देते हैं रूट 5 इंटू रूट 7। आंसर इज 3 इंटू 2 होता है 6 और रूट 5, रूट को तो ऐसे दे दो, अंदर का मल्टीप्लाई कर लो। 5 7 जा 35 मीटर स्क्वायर, या तो आप लिख सकते हो और स्क्वायर यूनिट। हो गया। देन अब उसने क्वेश्चन में बोला था हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, वो कितना एरिया टोटल करता है। तो अब तो हमें पूरे उसका, अब मैंने इसको फिगर कुछ ऐसी दी कोऑर्डिनेटर की, तो उसको मैंने बीच में से एक तरह से काटा था। तो हमें इस पूरे का बताना है, इस पूरे कोऑर्डिनेटर का। तो हम जो पहले आया था और ये आया है उसको प्लस कर देंगे। सो 30 प्लस रूट 36 600 रूट 35 मीटर स्क्वायर को प्लस कर दो। बस प्लस करके क्योंकि रूट है, सो हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं मीटर स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज योर आंसर। छोटे से बता दो कि पूरे क्वेश्चन में था क्या। क्वेश्चन ने साइड दे रखी थी, उसने बोला कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है। हमने उसका एक डायगोनल निकाला। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें एरिया ऑक्यूपाई करना हो, टू ग्रुप्स दे रखे हों या हमें कोई किसी का लैंड आधा कर रखा है, उसमें इतना वर्क करेगा वगैरह वगैरह, उसमें जब भी हम ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आ जाए, और अगर उसमें दो पार्ट हो एक क्वेश्चन में, मीन्स एक क्वेश्चन में ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लगना है, ये वाला भी,
तो जब राइट एंगल ट्राइंगल है सबसे पहले तो हम लगाएंगे ये वाला, देन ये वाला हीरोइंस फार्मूला। पहले से आपका चला आ रहा है दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। और जब ये डिस्कवर हुआ था तब हीरोइंस मतलब उसने ये सोचा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम किसी और फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हैं, तो उसने ये डिस्कवर करा था। तो फाइन, दिस इज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। Now we come end of this video. If you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates. And don't forget to like the video. और सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको अभी कोई क्वेश्चन या कोई चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए हो, अभी तो मैं मैथ्स करा रहा हूँ, बट अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर चाहिए रिलेटेड टू क्लास 9th and 10th, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब मेरा एक पेज भी है, दैट स्टडी विद सत्यम ऑन फेसबुक। यू कैन गो एंड फॉलो दैट पेज ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।